हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और कुछ साथ में ही ऐसे क्वेश्चन जो हमारे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमने इस सब्जेक्ट पर और भी वीडियोज़ बना रखी हैं। अगर आपने हमारी वह वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हमने उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारा सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी क्वेश्चन हमें 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें बताने कि इनमें से स्टेटमेंट सही कौन सी है हमारी। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम शुड ऑलवेज बी मोर देन द ट्रैफिक कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर बी ट्रैफिक कैपेसिटी शुड ऑलवेज बी मोर देन ट्रैफिक वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर सी स्पॉट स्पीड इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ व्हीकल एट अ स्पेसिफाइड सेक्शन। ऑप्शन नंबर डी 85th परसेंटाइल स्पीड इज मोर देन 98th परसेंटाइल स्पीड। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी ट्रैफिक कैपेसिटी होती है वो हमेशा ही हमारी बड़ी होती है किसी ट्रैफिक वॉल्यूम से, जो ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय अ वार्निंग साइन। ए लेवल क्रॉसिंग, बी नो पार्किंग, सी एंड ऑफ स्पीड लिमिट, या ऑप्शन नंबर डी ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लेवल क्रॉसिंग यूज़ करते हैं कैसे, एज अ वार्निंग साइन। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। बात अगला क्वेश्चन जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज स्क्वीड एंड स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इंटरसेक्शन। हमें 4 कर्व दिए गए हैं ए बी सी डी, हमें बताना है इसमें से कि हमारा स्क्यूड एंड स्टैगर्ड फॉर्म इंटरसेक्शन कौन सा है। तो जैसे हम जानते हैं ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आता है जो अगला क्वेश्चन द एंट्रेंस एंड एग्जिट कर्व्स ऑफ अ रोटरी हैव ए। ऑप्शन नंबर ए इक्वल रेडियस एंड इक्वल विड्थ ऑफ पेवमेंट, बी equal radii but pavement width is more at entrance than at exit curve, या option number C equal pavement width but radius is more at entrance curve than at exit curve, या option number D different radii with different width of pavement। जैसा कि हम जानते हैं जब भी हमारा रोटरी की बात होगी और एंट्रेंस और एग्जिट कर्व की बात करेंगे तो दोनों का रेडिया क्या होगा, डिफरेंट होगा, दोनों की विड्थ भी डिफरेंट होगी हमारी पेवमेंट की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आता अगला क्वेश्चन जो कि है मूविंग कार ऑब्जर्वर मेथड इज अ प्रोसीजर। तो हमें बोला गया कि मूविंग कार मेथड है जो किसका प्रोसीजर है। ऑप्शन नंबर टू फाइंड द ट्रैफिक फ्लो ऑफ ट्रैफिक स्ट्रीम, बी टू एस्टिमेट द ट्रैफिक कैपेसिटी ऑफ ए रोड सेक्शन, या ऑप्शन नंबर सी टू कैरी आउट ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज, या ऑप्शन नंबर डी टू आइडेंटिफाई एक्सीडेंटल प्रोन एरियाज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा मूविंग कार ऑब्जर्वर मेथड है ये किसका प्रोसीजर, ये हमारा यूज़ होता है ट्रैफिक फ्लो को जानने के लिए। तो जैसे हम देख सकते हैं हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है टू फाइंड द ट्रैफिक फ्लो ऑफ ट्रैफिक स्ट्रीम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है डिजायर लाइन्स आर ड्रॉन बेस्ड ऑन। ऑप्शन नंबर ए स्पॉट स्पीड स्टडीज, बी ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज, ऑप्शन नंबर सी एक्सीडेंटल स्टडीज, या ऑप्शन नंबर डी ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़। जैसा कि हम जानते हैं हम यहाँ बनाते हैं, मान लीजिए ये मेरा ओरिजिन है, मान लीजिए ये डी क्या है मेरा डेस्टिनेशन है, तो इसके बीच में जो लाइन आएगी हमारी वही क्या कहलाती है, वही कहलाती है हमारी डिज़ायर लाइन। तो डिज़ायर लाइन किस पे बेस्ड होती है, ये हमारी बेस्ड होती है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़ पर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। सेम क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आता है दी PCU पैसेंजर कार यूनिट वैल्यू फॉर कार ऑन अर्बन रोड इज। तो ये तो याद करने वाला क्वेश्चन, आपको याद होना चाहिए इसकी वैल्यू होती है हमारी PCU कितनी, 1, किसके लिए, अर्बन रोड के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ OD ट्रैफिक सर्वेज इज कंडक्टेड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन डाटा। ऑप्शन नंबर ए होम इंटरव्यू, बी रोड साइड इंटरव्यू, सी रजिस्ट्रेशन नंबर मेथड, या ऑप्शन नंबर डी पोस्ट कार्ड मेथड। तो क्वेश्चन में कहा गया कि यार आप एक सर्वे कर रहे हैं किसका, ओरिजिन और डेस्टिनेशन स्टडीज़ का। मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे डेस्टिनेशन है, तो बंदे को यार इस रूट या तो इस रूट से जाएगा, मैंने माना या तो इस रूट से जाएगा या इस रूट से, यानी 3 रूट हैं। तो ये पता करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है इन चारों में से, ये पूछा गया है कि भाई उसे कहाँ से निकलना है और कहाँ जाना है। पहला है होम इंटरव्यू, दूसरा रोड साइड इंटरव्यू, तीसरा रजिस्ट्रेशन नंबर मेथड, या डी पोस्ट कार्ड मेथड। तो जो इसका सबसे बढ़िया मेथड होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा रोड साइड इंटरव्यू। यानी आप रोड पर खड़े हैं, आपने गाड़ी से पूछा कि यार आपको कहाँ से आ रहे हो, आप कहाँ जाओगे, तो ये हमारा बेस्ट मेथड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब बताया अगला क्वेश्चन जो कि है
If L is the length of vehicle in meters, C is the clear distance between two consecutive vehicles stopping side distance, V is the speed of vehicle in kilometer per hour, then the maximum number n of vehicle per hour is equal to। तो दोस्तों इसके हमें चार ऑप्शन दिए हैं। ये हमारा एक फॉर्मूला है जो हमें याद होना चाहिए हमेशा कि n इक्वल्स टू 1000 V/C प्लस L। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि हमारा when two roads with two lane two-way traffic cross at an uncontrolled intersection the total number of potential major conflict point would be। तो जब भी टू लेन टू वे ट्रैफिक की बात होगी तो इस केस में हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनेंगे वो कितने होंगे, हमेशा ही 24 बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है एन एनस्कोप इज यूज्ड फॉर मेजरिंग रनिंग स्पीड, टाइम इन स्पीड, स्पॉट स्पीड या ऑप्शन नंबर डी ओवरऑल स्पीड। तो जैसा कि हम जानते हैं एनस्कोप मेथड जो यूज़ होता है हमारा वो यूज़ होता है स्पॉट स्पीड निकालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है मैचिंग लिस्ट 1 ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स विद लिस्ट 2 फिगर एंड सिंबल एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो सीरीज क्या है, हमें दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या दे रखा है हमें ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक है, डाइवर्जिंग है या मर्जिंग है, क्रॉसिंग है, वीविंग है। और लिस्ट 2 में दे रखा है उसका सिंबल है कि अगर हमारा ऐसी कंडीशन होगी तो उसके लिए हम सिंबल ड्रॉ क्या करने वाले हैं। नीचे हमें कोर्स दे रखे हैं ऑप्शन ए बी सी डी, हमें बता दें इनमें से कौन सा हमारा ठीक होने वाला है। तो जैसा कि जानते हैं हम कि ये हमारा जो ए है ये वाला ये किसके लिए यूज़ होता है, ये साइन हमारा यूज़ होता है डाइवर्जिंग के लिए, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं मर्जिंग की। तो मर्जिंग के लिए जो हम साइन यूज़ करते हैं वो करते हैं ये ऑप्शन नंबर डी वाला। मर्जिंग के लिए यूज़ होता है हमारा ऑप्शन ये डी वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल। अब आता है हमारा क्या क्रॉसिंग। जब भी हम क्रॉसिंग की बात होगी क्रॉसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं अपना ये सी वाला यानी तीसरा वाला, तो ये हमारा सी हो जाएगा। इसमें मैं लिखता हूँ सी, ये हो जाएगा ए और ये तो सी, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा बी। अब बात करते हैं वीविंग, तो वीविंग का केस हमें पता है, वीविंग का सीधे सीधे हमारा ये हो जाएगा चौथा केस। तो जब हम मैच करेंगे तो ए के लिए 1, मर्जिंग के लिए क्या है हमारा 4, तो 4 ये रहा, क्रॉसिंग के लिए हमारा 3 और वीविंग के लिए ये हो जाएगा हमारा 2। तो वीविंग के लिए क्या हो जाएगा हमारा 2। तो ऑप्शन नंबर ए जैसा कि देख सकते हैं मैच करा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक दोस्तों, अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है द ट्रैफिक कॉन्फ्लिक्ट्स दैट मे अकर इन अ रोटरी इंटरसेक्शन आर मर्जिंग एंड ऑप्शन नंबर ए मर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, बी क्रॉसिंग एंड मर्जिंग, सी क्रॉसिंग एंड डाइवर्जिंग, ऑप्शन नंबर डी क्रॉसिंग मर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। तो जब भी हमारा इंटरसेक्शन पर जो कॉन्फ्लिक्ट बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, मर्जिंग और डाइवर्जिंग की वजह से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम आर द साइकिल लेंथ एंड साइकिल डिवीजन आर ऑटोमेटिकली वेरीड। तो हमें चार ऑप्शन दिए गए, साइमल्टेनियस सिस्टम, अल्टरनेट सिस्टम या सी सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम या ऑप्शन नंबर डी फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी साइकिल लेंथ और साइकिल डिवीजन है वो कहाँ ऑटोमेटिकली वेरी करती है, फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम जो दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो वैसे भाई हमें दो लिस्ट दे रखी है और हमसे उनकी शेप पूछी गई है। लिस्ट 1 में टाइप ऑफ कर्व है, दूसरा क्या है उनकी सुटेबल शेप है। सबसे पहले आता है हमारा वैली कर्व, फिर समिट कर्व, फिर हॉरिजॉन्टल हाईवे ट्रांजिशन कर्व। तो जब भी हम वैली कर्व की बात करेंगे तो उसकी आइडियल शेप कैसी होने वाली है, उसकी आइडियल शेप होती है हमारी क्यूबिक पैराबोला। तो उसकी आइडियल क्यूबिक शेप क्या होने वाली, क्यूबिक पैराबोला। तो 2 के लिए ये हो गया। ठीक है, अब बात करें समिट कर्व की, तो समिट कर्व के लिए जो आपकी सुटेबल शेप होती है वो कैसी होती है, वो होती है हमारी सिंपल पैराबोला। सिंपल पैराबोला, तो बी यहाँ आ जाएगा हमारा। अब वही बात करें स्पायरल की, तो हॉरिजॉन्टल हाईवे ट्रांजिशन कर्व है वो क्या जाएगा, वो हमारा सी के लिए हो जाएगा। और ट्रांजिशन कर्व के लिए जो हमारी बेस्ट शेप रहने वाली वो कैसे रहने वाली है, स्पायरल। तो जैसे हम देख सकते हैं हमें किस में दे रखा है, हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और अगला क्वेश्चन जो कि है
ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू, यानी हमें पूछा ट्रैफिक वॉल्यूम किसके इक्वल होता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए ट्रैफिक डेंसिटी इंटू ट्रैफिक स्पीड, या ऑप्शन नंबर बी ट्रैफिक डेंसिटी अपॉन ट्रैफिक स्पीड, ऑप्शन नंबर सी ट्रैफिक स्पीड अपॉन ट्रैफिक डेंसिटी, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। तो जैसा कि हम जानते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम हमारा इक्वल होता है किसके, ट्रैफिक डेंसिटी इंटू ट्रैफिक स्पीड, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब बता अगला क्वेश्चन जो कि है विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द लेन, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज आफ्टर रीचिंग अ मैक्सिमम वैल्यू एट ऑप्टिमम स्पीड, या ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज आफ्टर रीचिंग अ मिनिमम वैल्यू एट ऑप्टिमम स्पीड। तो जैसा कि जानते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द लेन क्या होता है, पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज हो जाती है जब हम अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाते हैं अपनी स्पीड की। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और अगला क्वेश्चन जो कि है व्हेन द स्पीड ऑफ ट्रैफिक फ्लो बिकम जीरो देन, व्हेन द स्पीड ऑफ ट्रैफिक फ्लो बिकम्स जीरो देन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रैफिक डेंसिटी अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू वेयर ट्रैफिक वॉल्यूम बिकम जीरो, ऑप्शन नंबर बी ट्रैफिक डेंसिटी एंड ट्रैफिक वॉल्यूम बोथ अटेन मैक्सिमम वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी ट्रैफिक डेंसिटी एंड ट्रैफिक वॉल्यूम बोथ बिकम जीरो, या ऑप्शन नंबर डी ट्रैफिक डेंसिटी बिकम जीरो वेयर ट्रैफिक वॉल्यूम अटेन मैक्सिमम वैल्यू। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे इस ट्रैफिक फ्लो की स्पीड जब भी जीरो हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी ट्रैफिक डेंसिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और ट्रैफिक वॉल्यूम की वैल्यू कैसी हो जाएगी, हमारी जीरो हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है द मोस्ट एफिशिएंट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम इज ए साइमल्टेनियस स्पीड, बी ऑल्टरनेट सिस्टम, या सी फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम। तो एफिशिएंट ट्रैफिक सिग्नल पूछा है सबसे ज़्यादा, जो कि हमारा फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है अ ट्रैफिक रोड ट्री इज जस्टिफाइड वेयर, ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग रोड्स इज बिटवीन 4 and 7, या ऑप्शन नंबर बी space is limited and costly, c when traffic volume is less than 500 vehicles per hour, या ऑप्शन नंबर डी when traffic volume is more than 5000 vehicles per hour। तो जैसा कि जानते हैं ट्रैफिक रोड ट्री कब जस्टिफाइड है, जब उसमें इंटरसेक्शन रोड कितने 4 से 7 के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और अगला क्वेश्चन जो कि है व्हेन नंबर ऑफ रोड्स आर मीटिंग एट अ पॉइंट एंड ओनली वन ऑफ द रोड इज इंपॉर्टेंट देन द सुटेबल शेप और रोटरी इज टेंजेंट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है द क्यूमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज यूजली adopted for geometric design of highway, the percentile speed adopted for geometric design is option number A 85th percentile speed, B 90th percentile speed, C 98th percentile speed, option number D 99.9th percentile speed। तो जैसा हम जानते हैं इसका आंसर होने वाला है क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी 98th percentile speed। अगला क्वेश्चन which of the following traffic studies is required for deciding the speed limit for traffic regulation and control, option number A spot speed, B speed and delay, origin and destination study, या ऑप्शन नंबर डी क्लासिफाइड ट्रैफिक वैल्यू। तो जब भी स्पीड लिमिट की बात होगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए या रेगुलेशन के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होने वाली हमारी क्या स्पॉट स्पीड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन द स्पीड एंड डिले स्टडीज ऑन अ डिफाइंड सेक्शन ऑफ हाईवे आर कंडक्टेड बाय ए रडार गन, बी ट्रैफिक काउंटर्स, या सी मूविंग कार मेथड, या एनस्कोप। तो जैसा कि हम जानते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी जो कि मूविंग कार मेथड। अगला क्वेश्चन एज पर IRC 672001 अ ट्रैफिक साइन इंडिकेटिंग द स्पीड लिमिट ऑन अ रोड शुड बी, ऑप्शन नंबर ए सर्कुलर शेप विद वाइट बैकग्राउंड एंड रेड बॉर्डर, बी ट्रायंगुलर शेप विद वाइट बैकग्राउंड एंड रेड बॉर्डर, ऑप्शन नंबर सी ट्रायंगुलर शेप विद रेड बैकग्राउंड एंड वाइट बॉर्डर, ऑप्शन नंबर डी सर्कुलर शेप विद रेड बैकग्राउंड एंड वाइट बॉर्डर। तो जब भी हमारे ट्रैफिक साइन जो भी हमारे स्पीड लिमिट को इंडिकेट कर रहा है वो कैसा होना चाहिए, वो हमारा सर्कुलर शेप होना चाहिए बिल्कुल, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए बिल्कुल, और उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसका कलर होना चाहिए बॉर्डर का रेड, जो कि मैं ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है
इफ द जैम डेंसिटी इज गिवन एज kj and the free flow speed is given as uf, the maximum flow for a linear traffic speed density model is given by which of the following option। तो यार हमें चार फॉर्मूले दे रखे हैं, हमें रिलेशन पूछा किसका, जैम डेंसिटी का और फ्लो स्पीड का। तो जब भी हमारा सीन आएगा तो ये हमारा कौन सा फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर ए को, जो कि 1/4 kj इंटू uf। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है, critical load position in a rigid pavement design is taken as ऑप्शन नंबर ए इंटीरियर लोडिंग, बी एज लोडिंग, सी कॉर्नर लोडिंग, ऑप्शन नंबर डी इंटीरियर एज एंड कॉर्नर लोडिंग। तो जब भी बात करेंगे किसकी, रिजिड पेवमेंट डिज़ाइन की, किसके लिए, क्रिटिकल लोड पोजीशन के लिए, तो उसमें क्या क्या लेंगे हम, इंटीरियर एज एंड कॉर्नर लोडिंग तीनों लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इन रिजिड पेवमेंट इज। तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स होते हैं उसकी मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होती है हमारी, वो होती है हमारी 4.5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है, द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट इन रिजिड पेवमेंट। अब बात करें एक्सपेंशन जॉइंट की, तो रिजिड पेवमेंट के लिए इसकी मैक्सिमम थिकनेस कितनी हुई, 25 mm, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है, द पोजीशन ऑफ बेस कोर्स इन अ फ्लेक्सिबल पेवमेंट इज। ऑप्शन नंबर ए ओवर द सब बेस, बी बिलो द सब बेस, सी ओवर द सबग्रेड बट बिलो द सब बेस, या ऑप्शन नंबर डी ओवर द बियरिंग कोर्स देन रिन्यूअल ऑफ सरफेस इज नीडेड। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है ओवर द सब बेस। जब पोजीशन पूछे किसकी, बेस कोर्स की, वो किससे होगी, वो सब बेस के ऊपर होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, द मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन इज इवेल्युएटेड फ्रॉम प्लेट बीयरिंग टेस्ट, सीबीआर टेस्ट, डायरेक्ट शियर टेस्ट या ट्रायक्सियल टेस्ट। तो हम अपना मॉडुलस किसका, सब ग्रेड रिएक्शन किससे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं अपना प्लेट बीयरिंग टेस्ट है, जो हमें दे रखा ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। आता अगला क्वेश्चन जो कि है, दी कॉन्ट्रैक्शन अ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इज प्रोवाइडेड इन कंक्रीट पेवमेंट टू। ऑप्शन नंबर ए prevent contraction of the pavement, b permit cracking at the point, option number c lower the bending moment in the pavement in order to reduce pavement thickness, option number d lower the temperature gradient across the depth of pavement। जैसा कि हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हम प्रोवाइड करते हैं कॉन्क्रीट पेवमेंट में, क्यों, प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पेवमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और अगला क्वेश्चन जो कि है, in using the data from a plate bearing test for determining the modulus of subgrade reaction, the value of settlement to be used to a 1.25 mm, b 2.50 mm, c 3.75 mm, ऑप्शन नंबर डी 1.75 mm। तो हमसे पूछा गया है कि यार जब भी हम मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन करते हैं किसमें, प्लेट बियरिंग टेस्ट में, जब अपना मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन मॉडुलस ऑफ सबग्रेड डिटरमाइन करते हैं तो सेटलमेंट की वैल्यू हमारी कितनी होती है, वो होती है हमारी 1.25 mm। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है, इन द प्लेट बियरिंग टेस्ट इफ द लोड अप्लाइड इज इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेटेड टाइप ऑफ व्हील देन दिस मैकेनिज्म कॉरस्पॉन्ड टू ए रिजिड प्लेट, बी फ्लेक्सिबल प्लेट, सी सेमी रिजिड प्लेट, या ऑप्शन नंबर डी सेमी इलास्टिक प्लेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है फ्लेक्सिबल प्लेट। और अगला क्वेश्चन जो कि है, बेस कोर्स इज used in rigid pavement for option number A prevention of subgrade settlement, B prevention of slab cracking, option number C prevention of pumping, option number D prevention of thermal expansion। तो जो हमारा बेस कोर्स यूज किया जाता है किसमें, रिजिड पेवमेंट, क्यों किया जाता है, अपनी पंपिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो प्रिवेंशन ऑफ पंपिंग, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो कि है, The standard size plate in a plate bearing test for finding modulus of subgrade reaction K value is। प्लेट का साइज पूछा है, जब हम अपना मॉडुलस सबग्रेड रिएक्शन करते हैं, जब हम अपना प्लेट बीयरिंग टेस्ट करते हैं तो उसमें हम क्या फाइंड करते हैं, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। तो उसमें प्लेट का साइज़ क्या लेते हैं, तो हमारा प्लेट का जो स्टैंडर्ड साइज है वो कितना है, 75 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन जो कि है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए गए जो कि इन अ कॉन्क्रीट पेवमेंट टेम्परेचर स्ट्रेस इज अ टेंसाइल एट बॉटम ड्यूरिंग द डे टाइम, और सेकंड स्टेटमेंट है, इन ए कॉन्क्रीट पेवमेंट लोड स्ट्रेस इज कंप्रेसिव एट बॉटम। तो हमसे पूछा है भाई कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक होने वाला है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं दोनों ही स्टेटमेंट हमारे ठीक होने वाले हैं।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ कस्टमरी टू डिज़ाइन द थिकनेस ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट फॉर, ऑप्शन नंबर ए टेम्परेचर स्ट्रेस, बी लोड स्ट्रेस, सी लोड प्लस टेम्परेचर स्ट्रेसेस, या ऑप्शन नंबर डी लोड प्लस फ्रिक्शन स्ट्रेसेस। तो जब भी हम डिज़ाइन करते हैं किसको, कंक्रीट पेवमेंट को, तो उसमें थिकनेस जो अपनी सीमेंट की होती है हम क्यों डिज़ाइन करते हैं या क्यों कस्टमाइज़ कर देते हैं, लोड प्लस टेम्परेचर स्ट्रेसेस के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, इन रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट स्टील इज प्लेस्ड नियर बॉटम, इन द मिडल, नियर द टॉप, एग्जैक्टली एट न्यूट्रल एक्सेस। तो जब भी हम पेमेंट बनाते हैं किसकी, आरसीसी की, तो जो हम इसमें स्टील रखते हैं वो किस में रखते हैं, वो रखते हैं अपने मिडल में, जबकि हमें दे रखा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है, इन सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट टाई बार्स आर प्रोवाइडेड नियर एट द टॉप ऑफ स्लैब अक्रॉस एक्सपेंशन जॉइंट, बी नियर द बॉटम ऑफ स्लैब अक्रॉस कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स, ऑप्शन नंबर सी एट द मिड डेप्थ ऑफ स्लैब अक्रॉस लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट्स, या ऑप्शन नंबर डी नियर द बॉटम ऑफ स्लैब अक्रॉस लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स। तो जब भी हमारी कंक्रीट पेमेंट होगी उसमें जो हम टाई बार प्रोवाइड करते हैं वो कहाँ करते हैं, एट मिड डेप्थ ऑफ स्लैब, स्लैब की मिड डेप्थ में, जो कि हमें दे रखा ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, 4 फैक्टर दिए, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, थिकनेस ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट स्लैब, अगला है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्लैब, अगला है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। हमसे पूछा गया है विच ऑफ दीज शुड बी टेकन इनटू रिकॉर्डिंग व्हील लोड स्टेट एट क्रिटिकल लोकेशन इन सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट। तो जब भी यार सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट होगी तो इन चारों फैक्टर में से हम कौन सा फैक्टर लेने वाले हैं, किसके लिए, व्हील लोड के लिए। ठीक है दोस्त, व्हील लोड निकालने के लिए हम कौन सी चीज़ों को अपने फैक्टर को लेने वाले हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, थिकनेस ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट स्लैब भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्लैब नहीं करने वाले हम, और क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन भी करेंगे फैक्टर कंसीडर, जो कि हम ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन जो कि है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द फेलियर ऑफ सबग्रेड ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट इज मेनली अट्रीब्यूटेड टू, ऑप्शन, और हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनएडिक्वेट स्टेबिलिटी, लॉस ऑफ बाइंडिंग एक्शन, लॉस ऑफ बेस कोर्स मटेरियल, एक्सेसिव स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो जब भी हमारी सबग्रेड जो भी हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है इसमें सबग्रेड लेयर जो होती है हमारी फेलियर होता है वो किस कारण से होता है, पहली बात तो इनएडिक्वेट स्टेबिलिटी, और दूसरा है एक्सेसिव स्ट्रेस कंसंट्रेशन, जो कि हम ऑप्शन नंबर बी में दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन, if the CBR value obtained at 5 mm penetration is higher than at 2.5 mm, then the test is repeated for checking, and if the check test reveals a similar trend, then the CBR value is to be reported as the, 4 ऑप्शन दिए गए, मीन ऑफ द वैल्यूज फॉर 5 and 2.5 mm penetration, बी हायर वैल्यू माइनस द लोअर वैल्यू, सी लोअर वैल्यू करस्पेंडिंग 2.5 mm पेनिट्रेशन, ऑप्शन नंबर डी हायर वैल्यू ऑब्टेन एट 5 mm पेनिट्रेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी 5 mm पेनिट्रेशन के लिए वैल्यू आई है वही ले लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द स्पीड ऑफ ट्रैफिक फ्लो बिकम 0 देन, ऑप्शन नंबर ए ट्रैफिक डेंसिटी अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू वेयर ट्रैफिक वॉल्यूम बिकम 0, ऑप्शन नंबर बी ट्रैफिक डेंसिटी एंड ट्रैफिक वॉल्यूम both attain respective maximum values, option number C traffic density and traffic volume both become 0, option number D traffic density becomes 0 whereas traffic volume attain its maximum value। तो यार बोला गया है कि ट्रैफिक स्पीड ऑफ ट्रैफिक फ्लो आपका 0 हो जाए, स्पीड ऑफ ट्रैफिक फ्लो आपका 0 हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, ट्रैफिक डेंसिटी हमारी मैक्सिमम हो जाती है और ट्रैफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों।